Now question number 47th and 48th. In the previous video I've explained you this thing. अगर दो पैरेलल प्लेट्स ऐसे दे रखी हैं और बीच में से जॉइंट है तो एक्चुअली प्लेट्स ऐसी होती हैं, ये पैरेलल प्लेट्स. इसको ऐसे कर दिया है शो करने के लिए. नाउ इफ यू कैन सी दिस लाइन, चाहे डॉटेड लाइन हो या स्ट्रेट लाइन हो, इसका मतलब है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. और जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमने देखा ये पूरा एरिया होता है, ये दो में डिवाइड हो गया, ये और ये बराबर बराबर. तो एक का एरिया a/2 और दूसरे का एरिया a/2 हो गया. बट द सेम थिंग इज जॉइंट लाइक दिस, ऐसे बीच में से कट किया हुआ. इसका मतलब दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. और जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो एरिया पूरा ही रहता है, लेकिन ये जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है ये आधी हो गई है. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आधी होने का मतलब दोनों d/2 और d/2 हो गई हैं. एंड यू नो द फॉर्मूला C is equal to A epsilon naught upon D. उस हिसाब से डील किया जाता है. नाउ कमिंग डायरेक्टली टू क्वेश्चन नंबर 48 फर्स्ट. तो पहले 48 समझा दूँ, इट इज ईजियर. इस डायग्राम को देखिए क्या पता लगता है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि बीच में लाइन ज्वाइन कर रखी है. लेकिन पैरेलल होने के साथ कैपेसिटेंस क्या हो गया, आधा आधा हो गया. आधा क्यों हुआ? C is equal to A epsilon naught upon D. A आधा हुआ है तो C is directly proportional to A. A आधा हुआ है तो C भी आधा हो जाएगा. तो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, एरिया इज हाफ्ड, तो ईच एरिया विल बिकम a/2 c/2 हो जाएगा. तो ये पहला पार्ट हो गया c/2 और दूसरा kc/2. क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लगने से नया कैपेसिटेंस जो होता है वो k टाइम्स हो जाता है. तो ये तो हो गया kc/2. तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस. नेट कैपेसिटेंस विल बी, since they are in parallel, c/2 plus kc/2. c/2 कॉमन ले लो, 1 plus k. आंसर आ गया. दिस इज 48th. वेरी सिंपल. 47th में ज़्यादा दिमाग मारना है. देखिए 47th क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है. द फर्स्ट पार्ट विच इज इन पैरेलल, उसमें आपने क्या देखा, एक दे रखा है c और एक दे रखा है c. दोनों को c मान लिया, लेकिन उनका एरिया आधा होने की वजह से c/2 दोनों हो गए. डायलेक्ट्रिक लगा हुआ है k, तो kc/2 k दोनों की वैल्यू दे रखी है, एक की 2 और एक की 3. तो ये हो गया 2c/2, एक का हो गया 3c/2. देन c1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो पैरेलल में सिर्फ ऐड होता है, दोनों को ऐड कर दिया. 2c/2 प्लस 3c/2, आंसर इज 5c/2. आ गया आंसर c1 का. अब c2 का मतलब है अगर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. अब इन सीरीज क्या होता है कि d आधा हो जाता है और d होता है डिनोमिनेटर में. d आधा हुआ तो कैपेसिटेंस दुगना हो जाएगा, इट विल बिकम ट्वाइस. तो पहले से डाइलेक्ट्रिक क्या है उसका, 2c. तो 2c इंटू 2 विल बिकम 4c. ऐसी 2c इंटू 3 विल बिकम 6c. तो c1 और c2 की वैल्यू आ गई. और सीरीज में कॉम्बिनेशन ऐसे बनता है 1/c2 1/4c प्लस 1/6c. इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 12/5c. ऑल्दो द वैल्यू ऑफ c इज गिवन, पर जब हम रेशियो करेंगे तो c कैंसिल हो जाएगा, तो मत डालो वैल्यू. c1/c2 कर दो, 5c/2 डिवाइड बाय 12c/5. यू विल गेट आंसर एज 25/24. बाय बाय.